आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो बच्चों, तो हमें प्रश्न दिए गए हैं, हल कीजिए। भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज ABC को भुजा 12 सेंटीमीटर के परित घुमाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। यदि 5 सेंटीमीटर भुजा के परित घुमाया जाता है तो बने ठोस का आयतन भी ज्ञात कीजिए तथा दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज ABC को भुजा 12 सेंटीमीटर के परित घुमाया जाता है। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं बच्चों। तो बच्चों देखो यहाँ पर त्रिभुज ABC, समकोण त्रिभुज ABC में बच्चों देखो BC भुजा 5 सेंटीमीटर के हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर AB 12 सेंटीमीटर के और बच्चों देखो यहाँ पर AC 13 सेंटीमीटर के। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है, देखो समकोण त्रिभुज ABC को भुजा 12 सेंटीमीटर के परित घुमाया जाता है। अर्थात बच्चों AB के परित घुमाया जाता है इस समकोण त्रिभुज ABC को। तो बच्चों देखो यहाँ पर जब हम AB के परित इसे घुमाते हैं बच्चों, ठीक है, यह एक शंकुकार ठोस प्राप्त होता है। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर हमें एक शंकुकार ठोस प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसका बच्चों हमें आयतन ज्ञात करना है। तो यहाँ पे बच्चों देखो शंकु का त्रिज्या कितनी हो जाएगी बच्चों, देखो 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर r बराबर 5 सेंटीमीटर। बच्चों देखो यहाँ पर h बराबर कितने हो जाएंगे, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और बच्चों देखो यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई अर्थात L बराबर 13 सेंटीमीटर। ठीक है, L 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर 12 सेंटीमीटर के परित घुमाया जाता है इस समकोण त्रिभुज ABC को। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर हमें एक शंकु आकार का ठोस प्राप्त होता है। तो बच्चों देखो उस ठोस का हमें आयतन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों देखो शंकु का आयतन। ठीक है, शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर 1/3 पाई को बच्चों हम पाई रहने देते हैं। ठीक है, r स्क्वायर, तो r स्क्वायर के स्थान पर बच्चों देखो r का मान 5 है, तो r स्क्वायर 5 का स्क्वायर गुना h कितना है बच्चों देखो 12। ठीक है, तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो 5 × 25 गुना 12 गुना पाई बटे 3। तो 3 से हम इसे विभाजित करते हैं तो 3 चौके 12। तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो 25 चौके 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि बच्चों हम लोगों ने आयतन ज्ञात किया है, इसलिए बच्चों यहाँ पर इकाई का घन है। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर समकोण त्रिभुज ABC को 12 सेंटीमीटर के परित घुमाया जाता है। तो हमें ठोस का आयतन कितना प्राप्त होता है बच्चों देखो 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, प्रश्न के दूसरे भाग में बोला जा रहा है बच्चों 5 सेंटीमीटर भुजा के परित घुमाया जाता है तो बने ठोस का आयतन भी ज्ञात करें। ठीक है, तो बच्चों एक समकोण त्रिभुज ABC हम बनाते हैं जिसे बच्चों हम 5 सेंटीमीटर के परित घुमाएंगे। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पे हमें एक शंकु आकार का ठोस प्राप्त होंगे। ठीक है, तो इसका हमें आयतन ज्ञात करना है। तो बच्चों देखो यहाँ पर हमें r1 बराबर प्राप्त हो जाएगा। बच्चों देखो r1 क्या है, त्रिज्या है इस शंकु का। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर r1 बराबर हमें 22 सेंटीमीटर प्राप्त होंगे। h बराबर यहाँ पे हमें 5 सेंटीमीटर प्राप्त होंगे। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर हमें L बराबर अर्थात तिर्यक ऊंचाई बराबर हमें 13 सेंटीमीटर प्राप्त होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जब भुजा 5 सेंटीमीटर के परित घुमाया जाता है। ठीक है, घुमाया जाता है। तो बच्चों देखो यहाँ पर हमें एक ठोस प्राप्त होता है जो कि एक शंकु आकार का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों देखो शंकु का आयतन। ठीक है, शंकु का आयतन हमें ज्ञात करना है। तो 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, पाई r स्क्वायर
एच। तो बच्चों देखो यहाँ पर हम मान रखेंगे। तो बच्चों देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या रखा है बच्चों, देखो R1 और H1, तो यहाँ पर R1 H1, ठीक है। तो 1/3 पाई, बच्चों देखो यहाँ पर R1 कितने हो जाएंगे, 12, तो यहाँ पर 12 गुनी 12 गुना H कितना है बच्चों, देखो 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम 5 लिखेंगे, ठीक है। अब विभाजित करते हैं यहाँ पर हम, तो 3 चौके 12, तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएंगे बच्चों देखो 12 × 5 = 60 गुना 4 गुना पाई, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कितने प्राप्त हो जाएंगे, देखो 4 × 6 = 24 अर्थात 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पर हमें जब समकोण त्रिभुज ABC को 5 सेंटीमीटर के परिध घुमाया जाता है तो हमें उस ठोस का आयतन प्राप्त होता है बच्चों 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब बच्चों देखो हम लोगों ने दोनों ठोस का आयतन ज्ञात कर लिया। अब क्या बोला जा रहा है बच्चों, देखो दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पर जब हम समकोण त्रिभुज ABC को 12 सेंटीमीटर के परिध घुमाते हैं तो हमें आयतन कितना प्राप्त होता है बच्चों, देखो 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इस आयतन को बच्चों हम V1 मान लेते हैं, ठीक है, ये V1 है। अब बच्चों देखो दूसरे त्रिभुज समकोण त्रिभुज को जब हम 5 सेंटीमीटर के परिध घुमाते हैं तो हमें आयतन प्राप्त होता है जिसे हम V2 मान लेते हैं, ठीक है। तो V2 हमें प्राप्त हो गया बच्चों देखो 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब बच्चों देखो हम लोगों को आयतन का अनुपात ज्ञात करना है। तो बच्चों देखो दोनों ठोसों का अनुपात, ठीक है। तो बच्चों देखो हम लोगों ने V1 माना है पहले समकोण त्रिभुज जिसे हम 12 सेंटीमीटर के परिध घुमाते हैं, ठीक है। तो उससे प्राप्त ठोस का आयतन V1 है, और दूसरे त्रिभुज जिसके भुजा 5 सेंटीमीटर के परिध घुमाया जाता है जो हमें ठोस प्राप्त होते हैं उसके आयतन कितने हैं, V2, ठीक है। तो बच्चों देखो पहला का V1 कितना है 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, और दूसरे का V2 कितना है बच्चों देखो 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब बच्चों देखो यहाँ पर पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है, पाई से पाई कट गया बच्चों, यहाँ पर शून्य से शून्य कट जाएंगे, 2 से काटेंगे तो 2 × 5 = 10, यहाँ पे बच्चों देखो 2 से काटेंगे तो 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, और बच्चों देखो यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट गया। तो यहाँ पर बच्चों देखो हमें V1 अनुपात V2 प्राप्त हुए हैं 5:12, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।